उड़ान भरनी है तो जज्बा रखो, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कितना सही कहा है किसी ने, और यही चीज हमने इस साल हमारे स्टूडेंट्स में देखी, जिन्होंने वो जज्बा रखा, जिनमें वो डिटर्मिनेशन थी, वो विल थी, और इसलिए वो बच्चे काफी आगे निकल गए। इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारे बच्चों ने कि हमें उनके लिए एक एक्सीलेंट किड्स सीरीज स्टार्ट करनी पड़ी, ताकि हमारे और बच्चे भी इनसे इंस्पायर हो सके, इनसे मोटिवेट हो सके। ऐसा एक बच्चा हमारे साथ है। हेलो बेटा, आपका नाम बताओ, क्या है? माई सेल्फ सोहम साखरे। सोहम साखरे, ओके। सोहम, आपने अभी 12th दिया था, राइट? और 12th में कितने परसेंटेज आए थे? मुझे 73%। यस, ही स्कोर्ड 73% इन 12th फ्रॉम कॉमर्स, बट when he came here he said, मैम मेरी इतने अच्छे तो परसेंट नहीं आए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, बट द थिंग इज, जो हमने देखा कि अगर इसका मैथ्स हटा दो तो ही स्कोर्ड नियरली 80%। तो इससे बात हुई कि मैथ्स में क्यों कम आए, 60% क्यों आए, उसी बारे में आज हम सोहम से पूछते हैं। सोहम, पहले बताओ आपकी फैमिली के बारे में बेटा, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मदर स्टडीज, टीचर्स। हाँ, आप हिंदी में आराम से होगा। मदर टीचर्स एंड मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में सिखाती है बच्चों आंगनवाड़ी को, में बहुत अच्छा कोर्स है बच्चों को, और मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन है पापा, शुरू से इलेक्ट्रिशियन है? हाँ पापा, है ना? और आपके भाई बहन कितने हैं? एक बहन है मेरी। हाँ, वो अभी फिजियोथेरेपी कर रही है गुजरात में। ओके। बहन फिजियोथेरेपी कर रही है, आपने इतने 12th में अच्छे मार्क्स है, आप 10th के अवार्ड इवेंट में भी आए थे हमारे, राइट? कितने परसेंट आए थे आपके? 80% आए थे 10th में। ऐसा क्यों है कि बहन भी अच्छा करी, आप भी अच्छा करे हो? घर में कौन इन्फ्लुएंस या पुश करता है पढ़ाई के लिए? मेरे पापा। पापा पुश करते हैं ना, मतलब स्ट्रिक्ट है पापा पढ़ाई को लेकर? पेरेंट्स दोनों मेरे स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई को लेके। पढ़ाई को। तो एक वैल्यू हमने देखे, अगर बच्चों को सिखा देना कि पढ़ाई का तो कुछ और है नहीं सब्स्टिट्यूट, पढ़ाई तो करनी ही, अच्छे से करनी ही है, तो वो बच्चे फिर उनका एक ही गोल होता है ना, पढ़ाई करनी ही है फिर। हाँ। है ना? मैथ्स में कितने मार्क्स आए इस बार? मैथ्स में मेरे 60s में आए थे, इतने नहीं है। 60s में आया ना, नहीं तो और अच्छी परसेंटेज बनती ना। हाँ, और अच्छे। है ना? अच्छा, अभी तुमने 12th किया कॉमर्स में, आगे क्या कर रहे हो बेटा? आगे अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ, और बीकॉम के साथ में ACCA करने वाला हूँ। अच्छा, ACCA विच इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड CA दिस प्रोग्राम। ACCA के लिए तुम्हें क्या करना है? अभी तुम्हें फॉर्म भरना है बस? हाँ, ACCA के लिए पहले रजिस्टर करना है उनके वेबसाइट पर। ओके। तो उसके बाद फिर पढ़ना चालू, स्किल लेवल चालू। अच्छा, ओके। तो तुम्हें आइडिया है कि हाँ। तुम्हें कैसे क्या करना है, ठीक है। हु गाइडेड यू इनटू दिस? तुम्हें कैसे पता ACCA क्या है? ACCA एक्चुअली मैंने तो YouTube पे देखा, मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं। अच्छा, YouTube पे सर्च करते करते मुझे मिला। अच्छा, तो तुम रिसर्च करते हाँ, हो? रिसर्च। ठीक है। एक बात बता मुझे बेटा, जैसे हमारे और भी बच्चे हैं 12th में, उनके तो नहीं आ पाए 73%, इस बार का पेपर्स भी टफ थे। तूने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कैसे पढ़ाई करता था? पढ़ाई मतलब मैं टाइम देख के तो नहीं करता था, मैं एक्चुअली गोल्स रखता था कि एक दिन में मुझे इतने आंसर्स करने हैं या ऐसे कुछ करना है। प्रैक्टिस करता था मैं लिख लिख के। अच्छा, वेरी गुड। तो तेरा होता था टारगेट कि इतने खत्म करूंगा मैं, हाँ, उसके बाद ही उठूंगा। हाँ। तो पूरा साल पढ़ाई की अच्छे से? पूरा साल तो नहीं किया मैंने, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत किया था, स्टार्टिंग में कुछ इतना नहीं किया था मैंने। हाँ। बट एग्जाम के पहले 1-2 महीने पहले मैंने अच्छे से पढ़ाई करना चालू किया। तब अच्छे से किया, है हाँ। ना? अच्छे से मतलब बिल्कुल पता ही नहीं है कितनी कितनी देर क्या पढ़ाई हो रही है? तभी कुछ पता ही नहीं था, कुछ पढ़ाई था। है ना? तूने मुझे एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि तूने अपनी पढ़ाई में एक क्या मेन चीज तूने की थी, जो 8-8 मार्क्स के लंबे होते हैं जो, क्वेश्चंस। हाँ, उसी के जो बड़े बड़े आंसर्स रहते थे, 3-3, 4-4 पेज के, मतलब वो इतना वन गो में करना पॉसिबल नहीं था। तो मतलब वो उसको थोड़ा टाइम लगता था, वो आंसर्स को पूरा लर्न करने के लिए। तो एक बार वो लर्न हो जाते थे तो मैं लिख के प्रैक्टिस करता था, मतलब बिना देखे करता था, जिससे वो याद रह जाता था। बीच बीच में भूल जाता था मैं थोड़ा, लेकिन फिर वो जो भूल जाता था मुझे एग्जाम में याद आ जाता था कि मैं वेरी नाइस। विजुअल मेमोरी आई गेस स्ट्रांग होती है इससे, प्लस हमारा पावर टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, इट वर्क्स। राइटिंग स्किल भी बढ़ती है। राइटिंग स्किल से ऑफ कोर्स सही बात है, राइटिंग स्पीड भी बढ़ती होगी। स्किल ओसी जैसे पेपर्स में तो बहुत लगता है राइटिंग स्किल।
करेक्ट। और 8 मार्क्स वाले जो होते हैं क्वेश्चंस, दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग कि आप अपने मेन जो है बड़े बड़े चंक्स आप एकदम सॉर्ट कर लेते थे। और मैं एक्रोनिम्स भी बनाता था आंसर के लिए। अच्छा। जो मतलब ओसी के आंसर जो पॉइंट्स रहते थे बहुत सारे, वो एक साथ याद करना तो पॉसिबल ही नहीं, उसके लिए एक्रोनिम्स बनाना नहीं पड़ता। तो एक एग्जांपल दे, कोई एक्रोनिम बनाया उसका खुद से। मतलब वर्ड्स तो बनाता था मैं, बट अभी याद नहीं। अच्छा, पर वो वर्ड्स बस फिर याद करते थे और वर्ड्स याद रहते थे, और जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स थे उससे पूरा पॉइंट याद रहता। वाह, वेरी गुड। सो किड्स, यू गॉट टू लर्न 2 थिंग्स, यू नो। वन इज बड़े बड़े जो लॉन्ग आंसर्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है उनको लिख के प्रैक्टिस करिए, एंड ऑल्सो एक्रोनिम्स बना लो तो इजी होता है। जैसे हम कई जगह रेनबो का बनाते थे चाइल्डहुड में, ऐसे रेनबो कलर्स का। ओके, नाइस। और अगर तुझे मैं कहूँ कोई एक टिप हमारे बच्चों को, क्या देना चाहेगा? टिप मैं दूंगा कि लास्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे वो हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स और बुक कीपिंग जैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जिनके लिए प्रैक्टिस लगता है, वो स्टार्टिंग से ही हो सकता है, वो लास्ट में कुछ नहीं होता है मैथ्स और तेरे से यही गलती हो गई मेरे से मैथ्स में यही गलती हो गई। और बुक कीपिंग कर रहा था शुरू से अच्छे से? बुक कीपिंग में मतलब उसमें थोड़ा जम जाता था मुझे। बुक कीपिंग भी मैंने किया नहीं था, लेकिन मैं कर लेता था। हाँ, लेकिन मैथ्स टफ भी है। मैथ्स बहुत टफ है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब आया होगा ना तुम्हारे इसमें? और मैथ्स के भी 2 पार्ट्स है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, 8 चैप्टर। ओह माय गॉड, 8 चैप्टर के। अच्छा, तूने कितनी टाइम पहले मैथ्स की पढ़ाई शुरू की थी? मैथ्स का मैंने 1-2 महीने पहले ही। अच्छा, जबकि तुम्हारा कहना ये कि लेकिन शुरू से करना चाहिए। हाँ, शुरू से मैथ्स और बीके तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बीके आल्सो है ना? बीके। ओके, गुड। मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? मम्मी पापा तो खुश है मेरे। खुश है? बट मुझे थोड़ा चाहिए था ऐसे 80 के ऊपर। हाँ। लेकिन मैथ्स की वजह से नहीं आ पाया। ये बेटा लर्निंग होती है, और इसीलिए तुम्हारा इंटरव्यू लिया है कि हमारे और बच्चे तुमसे सीख पाए। हाँ। कि हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो, जो टफ है सब्जेक्ट्स उनको शुरू से पढ़ो, जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है उन्हें प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बट लॉट्स ऑफ लर्निंग फ्रॉम यू सोहम। आई गेस हमारा इतना किसी भी इंटरव्यू में इतनी नहीं लर्निंग हमें मिली है जितनी हमें सोहम ने दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोहम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बाय।